everyone, how are you to all? I hope so you are doing well. My name is रेनू। बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो पर हम डिस्कस करने वाले हैं। जो आप सभी को पता है कि सीटेक की ऑफिशियली आंसर की आउट हो चुकी है। आप सभी बच्चों ने सीटेक की जो आंसर की है और प्लस ओएमआर शीट से अपने आंसर मैच कर लिए होंगे और आपको स्कोर भी पता चल चुका होगा कि हमारे स्कोर कितने बन रहे हैं। अब बात आती है उन बच्चों के लिए जो रिवाइज आंसर की आएगी या नहीं आएगी। ये रिज़ल्ट कब तक आएगा, बोनस पॉइंट्स कितने मिलेंगे, ठीक है, पॉइंट्स कितने मिलेंगे, चैलेंजिंग करना है या नहीं करना पेपर 1 और 2 के लिए, बोथ पेपर के लिए। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि आप सभी ने जो आंसर की मैच करी है उसमें आपने स्कोर देख लिए होंगे। यहाँ पे थोड़ा सा मैं उन बच्चों के लिए बता देती हूँ कि आपके पासिंग मार्क्स कितने होने चाहिए, क्वालिफाइंग मार्क्स कितने होने चाहिए। अगर सपोज़ आप जनरल कैटेगरी के हैं तो आपके कितने मार्क्स होने चाहिए, 90 मार्क्स होने चाहिए, 90 प्लस 19 से अबव। आप किसी भी कैटेगरीज वाइज में आते हैं, जैसे सपोज़ आपका ओबीसी है, एससी है, एसटी है, तो आपको सिर्फ 82 मार्क्स होने चाहिए या उससे अबव, ठीक है। अब आती है क्या रिवाइज आंसर की आएगी। काफ़ी सारे बच्चों का ये क्वेश्चन था कि रिवाइज आंसर देखिए, अब कोई भी, ध्यान से सुनिए, अब कोई भी रिवाइज आंसर की नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी जितनी भी आंसर की थी वो ऑलरेडी ऑफिशियली आ चुकी है। लास्ट जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं इसको देखते हुए कोई भी रिवाइज आंसर की नहीं आएगी। थर्ड पॉइंट इस इम्पॉर्टेंट है कि अब जो आंसर की आई है तो काफ़ी सारे क्वेश्चन में आपने मैच किया होगा आंसर की में, नीचे ना कुछ लिखे हुए थे अल्फ़ाबेट। तो जेड का मतलब मैं एक एक करके बता देती सभी अल्फ़ाबेट के बाहर। जेड का मतलब होता है ऑल, यानी कि जिसने भी जो भी आंसर लगाया होगा। सपोज़ यहाँ पे एग्जांपल देते हैं, जैसे ABCD जो भी लगाया होगा ऑप्शन में, सर्कल में फिल करा होगा, उन्हीं सभी को मार्क्स दिए जाएंगे। और ये ऐसा जो लिखा हुआ है ये कौन कौन से एग्ज़ाम में है। एक तो साइंस के एग्ज़ाम जिसके हुए हैं, साइंस या मैथ्स में 3 मार्क्स का है जो मैंने चेक किया है, प्लस आपके एसएसटी में भी है और ईवीएस में भी है। इसके साथ ही साथ आपके कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो उसमें लिखा हुआ है कि A B करके लिखा हुआ है। तो A B में जो है ऑप्शन अगर आपने चूज़ कर रखा है, वहाँ पे शायद मेरे पास जो शीट थी आंसर की उसमें ऑप्शन लिखा होता है। अगर आपने 1 या 2 में चूज़ किया और उसके सामने 1 2 मिला है, तो जिसने भी सर्कल में 1 और सेकंड यानी कि A या B क्वेश्चन को फिल किया होगा उसको मार्क्स दिए जाएंगे। सपोज़ यहाँ पे बी सेक्शन में लिखा था कि 1 और 3 को, तो जिसने भी 1 और 3 सर्कल फिल किया होगा उसको भी मार्क्स दिए जाएंगे। अब बात आती है उन बच्चों के लिए कि मैम जो ये बोनस पॉइंट्स है वो किन किन बच्चों को मिलेगा। देखिए, सबसे पहला इंपॉर्टेंट है कि आप सभी को मैंने यहाँ पे बता दिया है कि जेड का मतलब क्या है, ए का मतलब क्या है, बी का मतलब क्या है। तो आप सभी को पता है कि इसमें से ज़्यादा 1 या 2 या 3 नंबर सफिशिएंट होते हैं जो आपको बोनस में मिलेंगे ही मिलेंगे। लेकिन अगर आपने कुछ क्वेश्चन में चैलेंजेस किए हैं, जैसे मान लीजिए काफ़ी सारे क्वेश्चन में चैलेंजेस किए होंगे क्योंकि एनसीईआरटी से ही आपको मैच करना है। अगर गाइड से मैच कर रहे हो या किसी भी पर्टिकुलर और बुक्स जो मार्केट में अवेलेबल है उसके चैलेंज करोगे तो आपके जो 1000 रुपीज़ है वो वेस्ट हो जाएंगे। तो फिर इस चीज़ का ध्यान रखिए। और एक चीज़ यहाँ पे और इम्पॉर्टेंट मैं आपको अपडेट देना चाहती हूँ कि जितने भी बच्चे चैलेंज करेंगे तो अपनी एनसीईआरटी का जो कंटेंट होता है जहाँ से भी करेंगे उसको ज़रूर सेंड कर देना, ताकि अब उसमें से भी काफ़ी सारे बच्चे ऐसे होंगे जो बॉर्डर लाइन के आसपास होंगे। सपोज़ मैं एग्जांपल बता रही हूँ, जिसके 88 है, ठीक है, 89 है, ये जनरल कैटेगरी की, और 90 मार्क्स है, इन तीनों में से है, तो अपने रिज़ल्ट का वेट करिए। क्योंकि रिज़ल्ट का वेट करोगे तो हो सकता है कि आपके मार्क्स जो है वो इंक्रीज़ हो जाए, क्योंकि ये 3 या 4 से नंबर ज़्यादा, इससे ज़्यादा मैं आपको फिर बता रही हूँ, इससे ज़्यादा मार्क्स, बोनस मार्क्स नहीं इंक्रीज़ होते, मार्क्स नहीं बढ़ेंगे। और अगर कैटेगरीज वाइज देखूँ तो कैटेगरीज वाइज भी आपको मैं बता देती हूँ। सपोज़ आपके 80 है, 81 है, 82 है, तो आपके 3 या 4 नंबर इंक्रीज़ हो सकते हैं जो भी बॉर्डर लाइन पर है। तो वेट करिए, हो सकता है आपका जो एग्ज़ाम है वो क्वालिफाइड हो जाए। तो इसलिए अब
बात आती है, इतना आपको मैंने समझ में आ गया कि आपके मार्क्स अगर 76 है या उससे नीचे हैं, या आपके 86 है, 86 से भी नीचे है, यानी 85 है, 70 उससे भी नीचे हैं, तो आपके 10 से 15 मार्क्स नहीं इंक्रीज़ होंगे, 6-7 मार्क्स नहीं इंक्रीज़ होंगे। तो इस चीज़ रिज़ल्ट आपका जल्द ही आएगा। आप सभी को यहाँ पे थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। 15 to 20 डेज के अंदर आपका रिज़ल्ट अनाउंस हो जाएगा। अब मार्च तक तो रिज़ल्ट सेक्शन वगैरह होंगे, ठीक है। यहाँ तक तो आप सभी को मैंने यहाँ पे एक एक करके सारे डाउट्स बता दिए हैं कि आपका रिज़ल्ट कब आएगा, आपकी रिवाइज कंसर की आएगी नहीं आएगी, बोनस पॉइंट्स कितने कितने मिलेंगे, चैलेंजिंग किन किन क्वेश्चन को आपने ऑलरेडी देख रखा होगा, चेक कर लिया होगा, तो आप 1000 रुपीज़ पे करके अपने वो बच्चे फिर ये चैलेंजिंग मत करिए जिनके बहुत ही कम मार्क्स डाउन है, 15 मार्क्स नीचे डाउन है। सपोज़ आपके 82 या 90 के आसपास है और बहुत ही नीचे डाउन है, तो प्लीज़ वो चैलेंजिंग ना करें, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका क्वेश्चन में डाउट है। ऑलरेडी जो बच्चे चैलेंजिंग कर रहे होंगे उनसे आपके मार्क्स इंक्रीज़ हो जाएंगे। अगर आपको लगता है कि मैं 1000 रुपीज़ पे नहीं कर सकता या नहीं कर सकती, तो प्लीज़ अपना पे ना कीजिए। और एक इम्पॉर्टेंट अपडेट और बताना चाहती हूँ, क्योंकि ये शॉर्ट वीडियो होगी, ज़्यादा लंबी नहीं करूँगी। आपका जो है रिज़ल्ट आ जाएगा, उसके बाद से ही हम सीटेक की नए तरीके से, नए सेक्शन में नए तरीके से क्लास स्टार्ट करेंगे, क्योंकि बहुत इम्पॉर्टेंट है। और साथ ही साथ जो नेक्स्ट नोटिफिकेशन है वो कब तक आएगा, किस डेट को आएगा, फॉर्म फिलअप की डेट क्या होगी, और आपका जो भी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, किस तरीके से सीटेक आपका लगता है कि आपको डाउन मार्क्स आ रहे हैं, इंक्रीज मतलब बॉर्डर लाइन से भी बहुत नीचे हैं, तो आप स्टार्टिंग से ही अभी से ही तैयारी करना शुरू कर दीजिए। सीटेक की तैयारी के लिए आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। इसी तरीके की वीडियो के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। क्या कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर कीजिए। बाय बाय, टेक केयर।